राजस्थान सरकार प्रदेश में ऊंटों को सम्मान देने और उनके संरक्षण के लिए पहल कर चुकी है। राज्य सरकार ने ऊंट को राज्य धरोहर घोषित करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, सरकार ऊंटों का वध करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान भी बनाने जा रही है। रेगिस्तान के जहाज ऊंट को राज्य की धरोहर का दर्जा देने की तैयारी की जा रही है। धरोहर घोषित होने के बाद ऊंट का वध करने वाले को कम से कम 1 साल की सजा भुगतनी होगी। इसके लिए सरकार राजस्थान उष्टवंशीय पशु अधिनियम 2014 बनाने जा रही है। ये प्रस्ताव जल्दी ही विधि विभाग को भेज दिया जाएगा। जब भी राजस्थान की बात आती है, रेगिस्तान की बात आती है, तो ऊंट का कल्पना कोई भी दुनिया के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति करता है। पिछले दिनों उस प्रजाति में लगातार कुछ कमी होती गई, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने देखा कि इसको अगर हम बचाने का काम नहीं किया तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करते हुए ये प्रजाति समाप्त होने पाएगी। इसलिए सरकार ने तय किया है कि उसको हम एक प्राथमिकता देने का काम करेंगे। मुझे लगता है इसके कारण से हम काफी आगे इनको बचाने, प्रजाति को बचाने का और उसको प्रचारित करने का काम। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ऊंटों की तेजी से घटती संख्या पर चिंता जताते हुए इनके संरक्षण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सरकार ऊंट की प्रदेश से बाहरी निकासी पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। राज्य सरकार ऊंट को राजकीय धरोहर घोषित कर इसके लोगो यानी प्रतीक चिन्ह का प्रमुख विभागों, संस्थाओं, राजकीय उपक्रमों और प्रचार प्रसार सामग्रियों में इस्तेमाल करेगी। वर्तमान में सिर्फ राजस्थान पर्यटन विकास निगम ही अपने लोगों में ऊंट के चित्र का उपयोग कर रहा है। ऊंट को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और उनके संरक्षण के लिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है। इसके लिए जहाँ पे भी कैमल है, उसको जो कैमल कीपिंग कम्युनिटीज है उसको थोड़ा प्रोत्साहन देवे, वो लोग कैमल को देखभाल प्रॉपरली करे और जो नया पीढ़ी है उसको भी इनकरेज करे। इस टाइप का सोच होना चाहिए। चारागाह के लिए कैमल जैसे ह्यूमन कंजम्पशंस आर कम्पीटिंग विद दिस कैमल इन टर्म्स ऑफ हमारे जो ह्यूमन यूजेस है वो लिमिटेड टू आवर कैमल के साथ कम्पीट ना करे। इसके अलावा सभी जिलों में ऊंट ठेलों और ऊंट पालकों का पंजीकरण होगा। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ऊंट पालक सहकारी समितियों का गठन होगा। अलग से ऊंट प्रजनन नीति लागू की जाएगी। इससे ऊंटों की नस्लों में सुधार और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। चराई के लिए ऊंटों को राज्य से बाहर ले जाने से रोकने के लिए गोचर भूमियों का विकास होगा। वन क्षेत्र में भी एक सीमित क्षेत्र में चराई की अनुमति के प्रयास किए जाएंगे। ऊंट सवारी को बढ़ावा देने के लिए ऊंट पालकों को पर्यटन विकास से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ऊंट की बीमा राशि को भी बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समय राजस्थान।